बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 7वीं गणित में कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं पढ़ रहे हैं। एंगल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल्स। बच्चों इस अध्याय में हमने 2 भागों को पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे भाग 3। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए भाग 3 और भाग 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों प्रश्नों को पढ़ें इससे पहले हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं जिसमें संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं बच्चों चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रेखा NLM परस्पर एक ही बिंदु पर काटती है। ध्यान से देखिए बच्चों, आकृति जो चित्र आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, रेखा NLM परस्पर एक ही बिंदु पर काटती है, अतः ये रेखाएं क्या होंगी बच्चों? संगामी रेखाएं होंगी। आइए बच्चों देखें अब बाह्य कोण एवं अंतःकोण को। बच्चों आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोण 1, कोण 4, कोण 6 एवं 7 बाह्य कोण है, क्योंकि ये सभी कोण रेखाओं L व M के बाहर की ओर बनते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों चित्र को एक बार और सुन लीजिए। कोण 1, 4, 6 और 7 बाह्य कोण है, क्योंकि ये सभी कोण रेखाएं L व M के बाहर की ओर बनते हैं। बाह्य कोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB के साथ नहीं बनते। ध्यान सुनिएंगे बच्चों, बाह्य कोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB के साथ नहीं बनते। अब दूसरी आकृति को ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोण 2, 3, 5 व 8 अंतःकोण है, क्योंकि ये सभी कोण रेखाओं L व M के अंदर की ओर बनते हैं। अंतःकोण तिर्यक रेखा कटे हुए भाग AB के साथ बनते हैं। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ऊपर में हमने देखा कि बाह्य कोण नहीं बन रहा था, किसके साथ? कटे हुए भाग AB के साथ नहीं बन रहा था, जबकि यहाँ पर बन रहा है। बच्चों एक बार और सुन लीजिए, कोण 2, 3, 5 व 8 अंतःकोण है, क्योंकि ये सभी कोण रेखाएं L व M के अंदर की ओर बने हैं। अंतःकोण तिर्यक रेखा के कटे हुए भाग AB के साथ बनते हैं। बच्चों अब देखते हैं बच्चों संगत कोण। चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चों जब 2 सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा के एक ओर 4 कोण व दूसरी ओर 4 कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ और दोनों रेखाओं के ऊपर तथा नीचे की ओर बनने वाले कोण को हम कहेंगे संगत कोण। एक बार और सुन लीजिए बच्चों, तिर्यक रेखा के एक तरफ और दोनों रेखाओं के ऊपर तथा नीचे की ओर बनने वाले कोण को हम कहेंगे संगत कोण। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर कोण 1, कोण 5 व कोण 2 व 6 संगत कोण है। ध्यान सुनेंगे, कोण 1, कोण 5 व कोण 2 व कोण 6 संगत कोण है। बच्चों अब आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न को। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्यान सुनेंगे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई 2 सरल रेखाएं परस्पर खाली स्थान होंगी। दूसरा, यदि कोई तिर्यक रेखा 2 परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में खाली स्थान होते हैं। तीसरा, यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश हो तो दूसरे कोण का माप खाली स्थान होगा। चौथा है बच्चों, यदि अंतःकोण युग्म का एक कोण 87.5 अंश हो तो दूसरे कोण का माप खाली स्थान होगा। पांचवा है, यदि 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं खाली स्थान कहलाती है। चलिए बच्चों देखते हैं इनके उत्तर को। पहला खाली स्थान था बच्चों, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो दी गई 2 सरल रेखाएं परस्पर खाली स्थान होंगी, तो उत्तर आएगा इसका समांतर। दूसरा है, यदि कोई तिर्यक रेखा 2 परस्पर समांतर रेखाओं काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा है बच्चों, यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 अंश हो तो दूसरे कोण का माप 100 कितना होगा बच्चों? 127 अंश तो 127 अंश ही होगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, यदि अंतःकोण युग्म का एक कोण 87.5 अंश हो तो दूसरे कोण का माप कितना होगा बच्चों? 92.5 अंश होगा। पांचवा है, यदि 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं खाली स्थान कहलाती है, तो सरल रेखाएं संगामी कहलाएंगी। बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों, संलग्न चित्र में आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। L समानांतर M है तथा N एक तिर्यक रेखा है, तो दिए गए निम्न कथनों में सत्य कथनों को छांटिए। चित्र को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों और उसके बाद बताइए कि कौन दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य। पहला है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 4 बराबर 60 अंश होगा। दूसरा है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 3 बराबर 60 अंश होगा। तीसरा है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 6 बराबर 60 अंश होगा। चौथा है बच्चों, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 8 बराबर 60 अंश होगा। बच्चों आपने चित्र का अवलोकन कर लिया होगा। अब देखते हैं ये कथन कौन कौन से सत्य है, कौन कौन से असत्य है। पहला, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 4 बराबर 60 अंश होगा, बिल्कुल कथन सत्य है बच्चों। अब चलते हैं दूसरा, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 3 बराबर भी 60 अंश होगा, यह कथन असत्य है। तीसरा है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश है तो कोण 6 बराबर 60 अंश होगा, ये सत्य है बच्चों। चौथा है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश तो कोण 8 बराबर 60 अंश होगा, यह भी कथन सत्य है। आइए देखें बच्चों अगला प्रश्न। संलग्न चित्र में आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। L समानांतर M एवं एक तिर्यक रेखा N है, तो चित्र में से पहला, एकांतर कोणों की जोड़ी लिखिए।
दूसरा है बाह्य कोणों को लिखिए, तीसरा है अंतः कोणों को लिखिए, चौथा है संगत कोणों के जोड़ों को लिखिए, पांचवा है अंतः कोण युग्मों को लिखिए और छठवा है यदि कोण 5 बराबर 70 अंश हो तो शेष कोण बताइए। तो चलिए देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोण 1 एवं कोण 7, कोण 4 एवं कोण 6, कोण 2 एवं कोण 8 और कोण 3 और कोण 5। ध्यान से सुन लिया बच्चों, 1 और 7, 4, 6, 2, 8 और 3, 5। चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। दूसरा प्रश्न है बाह्य कोणों को लिखिए। तो बाह्य कोण यहाँ पर 1 है, 4 है, 6 और 7 है। कोण 1, कोण 4, कोण 6 एवं कोण 7 ये सभी बाह्य कोण है। तीसरा प्रश्न है अंतः कोणों को लिखिए। कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8 ये सभी अंतः कोण होंगे। फिर चौथा है बच्चों संगत कोणों के जोड़ों को लिखिए। 1 एवं 5 हो जाएगा, 4 एवं 8 हो जाएगा, 2 एवं 6 हो जाएगा, 3 एवं 7 हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है पांचवा अंतः कोणों के युग्म लिखिए। अंतः कोण युग्मों को लिखिए। कोण 2 एवं कोण 5, कोण 3 एवं कोण 8 अंतः कोण युग्म होंगे। छठवां प्रश्न है बच्चों यदि कोण 5 बराबर 70 अंश तो शेष कोण बताइए। बहुत सिंपल है, अगर कोण 5 बराबर 70 अंश बच्चों तो 1 बराबर भी 70 होगा, कोण 7 बराबर भी 70 होगा, कोण 3 बराबर भी 70 अंश होगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा 110 अंश, क्योंकि 180 में 70 घटाएंगे बच्चों तो 110 अंश बचेगा। कोण 4 बराबर 110 अंश, कोण 6 बराबर 110 अंश और कोण 8 बराबर भी 110 अंश होगा। ये बार सुन लीजिए, कोण 1, 7, 3 इनके मान 70 अंश होंगे, जबकि कोण 2, 4, 6 और 8 110 अंश के होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों नीचे दिए गए चित्र में कोण ABC और कोण ACB ज्ञात कीजिए। कोण ABC और कोण ACB ज्ञात कीजिए। चित्र आप ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न को ध्यान समझिए और कोण ABC और कोण ACB को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों इनके आंसर क्या होने चाहिए। बच्चों आपने प्रश्न का भली भांति अवलोकन कर लिया है। अब चलिए देखते हैं। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है किरण रेखा LBC के समांतर है। L किसके समांतर है बच्चों? BC के समांतर है। इसलिए एकांतर अंतः कोण से क्या होगा बच्चों? एकांतर अंतः कोण से कोण ABC बराबर हो जाएगा 70 अंश और कोण ACB बराबर हो जाएगा 25 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न है बच्चों त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ प्रश्न में दिया है, क्या दिया बच्चों? PQ समानांतर है BC की तथा कोण ABC बराबर 60 अंश व कोण ACB बराबर 50 अंश। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। अब एकांतर कोण युग्म से हम चलेंगे। एकांतर कोण में से क्या होगा बच्चों कि कोण ABC बराबर हो जाएगा x अंश हो जाएगा, x अंश होगा। कोण ABC दिया हुआ है 60 अंश, अर्थात x का अंश का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। वहीं पर कोण ACB हम देख रहे हैं, कोण ACB बराबर y अंश हो जाएगा और ACB का मान दिया हुआ है 50 अंश दिया हुआ है, अर्थात y का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 50 अंश। इस तरह से x का मान हमने मालूम किया 60 अंश और y का मान हमने मालूम किया 50 अंश। हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।